वालेकुम दोस्त। हेलो आप इतना गंजा हिजाब क्यों पहन के आई हो? मेरे हिजाब की तो छोड़े, आपसे इतनी वो परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? इसलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं परफ्यूम लगा के जाती हूँ, फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं। आप परफ्यूम लगाती हैं? आपको पता है आपके परफ्यूम की स्मेल किसी नामहरम तक चली जाए तो आपको गुनाह मिलेगा। और तुम इतना गंदा हिजाब क्यों पहन के आती हो? फिर आपसे इतनी गंदी बदबू भी आती है और पसीना भी इतना ज्यादा निकलता है। आपको मेरी समझ ही नहीं आती। ठीक है, बाजी से पूछ लेते हैं। जल्दी से करो, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोग कैसे आ गई? बाजी, इसको अगर बात समझ नहीं आती मेरी। ये देखिए इतना फैशन कर रही है, इसने परफ्यूम बहुत ज्यादा लगाया है तो मेरे हिजाब की भी इंसल्ट कर रही है। बतूल आप थोड़ा सा पीछे होए, मैं आपको बताती हूँ। देखो बतूल है तो बहुत अच्छी है ना। हमेशा हमारे साथ जो है, ये रमज़ान में भी हमारे साथ आती है, रातों को इबादत करती है, नमाज़ें पढ़ती है, कुरान पाक सीख रही है, कितनी अच्छी है। लेकिन एक दो बातें होती हैं इंसान में, इंसान को समझ नहीं आती। वो समझ रही है कि आप गलत हो और आप समझ रही हो कि बतूल गलत है। अब हम कौन है? मुसलमान है ना। हमने देखना है कि मुसलमान होने की हैसियत से कौन सी बात सही है। बतूल ये समझती है कि फ़ैशन करना अच्छी बात है और हिजाब बुरी बात है। और क्या खुशबू का आपने बताया? जी, ये बहुत ज़्यादा खुशबू लगाती है। बतूल आपको पता है खुशबू लगाना बहुत अच्छी बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुशबू लगाते थे। इतनी खुशबू लगाते थे, उनकी हाथों से खुशबू आती थी, उनकी बालों पे वो खुशबू लगाते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बात याद रखनी है, ये सुन्नत किसके लिए है? आदमियों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। आप जब बाहर निकल के जाओ तब तो बिल्कुल भी लड़कियों ने खुशबू नहीं लगानी। अगर आपकी खुशबू किसी नामहरम तक पहुंचती है ना, किसी आदमी तक पहुंचती है जो आपका कि अब्बू नहीं है, आपके सगे रिश्तेदार नहीं हैं, तो आपको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा। उसकी जगह अगर आपसे पसीने की स्मेल आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, ये बुरी बात नहीं है। लड़कियां अगर हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, बाहर जाके उन्हें पसीना आ जाता है, स्मेल आ जाती है, वो उस खुशबू से अच्छी है, ठीक है। और घर आके उन्हें चाहिए लड़कियों को कि नहा लें। कई लड़कियां क्या करती हैं, आप वाली बात है कि वो हिजाब धोती नहीं। अब ये भी गलत बात है। नकाब जो गाउन जो है, जो मदरसों में जाती हैं ना, 6-6 घंटे जाती हैं, जिस तरह आप कह रही हो मैंने हिफ्ज़ करने जाना है, 6-6 घंटे बैठती हैं और फिर घर आती हैं, गाउन उतार के साइड पे, अगले दिन वही गाउन पहन लिया। कपड़े बदल लेती हैं नीचे से और गाउन नहीं बदलती। अब उस गाउन में क्या होता है? पसीना इकट्ठा होता रहता है। उनसे मिलो तो क्या आती है? पसीने की स्मेल आती है। ये भी गलत बात है। अब ये नहीं करना कि खुशबू नहीं लगानी तो हम पसीने वाला गाउन पहन के फिरते रहें। और कई ख़वातीन क्या करती हैं, जो शादियों के कपड़े होते हैं ना, कामों वाले कपड़े, हैवी कपड़े, वो धोती नहीं कि ये ख़राब हो जाएंगे। वो जिस शादी पे जाना है उन्होंने क्या करना है बतूल? वही कपड़े पहन लेने हैं। थोड़ा सा परफ्यूम लगा दिया और वो, और फिर जब उनसे मिलो तब भी स्मेल आती है। बुरा तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह हमें लोगों को बताना चाहिए, ठीक है, एजुकेट करना चाहिए। हमें भी नहीं पता था, हमें भी किसी ने बताया है। तो इसलिए अपने गाउन हिजाब आपके धुले होने चाहिए, लेकिन खुशबू नहीं। अगर आपका बहुत दिल करे ना खुशबू लगाने का, घर में आपको जैसा नमाज आप पढ़ने लगी हो ना, नमाज की एक चादर रख लो, ठीक है। वो चादर फिर आपने बाहर नहीं लेके जानी। ऐसे कमरे में पढ़ो जिधर कोई बाहर का आदमी, जैसे आपके खालू हैं, ठीक है, ये भी बाहर के आदमी हैं, ये आपके सगे रिश्तेदार नहीं हैं। खालू चाचू, चाचू तो महरम होते हैं फिर भी, ठीक है, मामू भी महरम होते हैं। लेकिन कोशिश करो ऐसी जगह जाके नमाज पढ़ो, बतूल सीधी हो जाओ, ठीक है। ऐसी कमरे में ऐसे पढ़ो जहाँ आपको पता है किसी आदमी ने नहीं आना। जब अपनी जा नमाज पे खुशबू लगा लो, अपनी नमाज की गाउन पे लगा लो जो घर में रहेगा, ठीक है। अब बतूल आपको समझ आई है? आप तो अच्छे के लिए लगाती थी ना खुशबू, आप समझती थी कि बड़ा अच्छा लगेगा, लोग खुश होंगे कि ये साफ़ सुथरी जा रही है, लेकिन
खुशबू बाहर लगाना अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं है, बड़ा गुनाह है। दादी वो ना मुझे एक आंटी कहा खुशबू लगाओ इतनी गंदी बदबू आती है इसलिए मैं हर रोज लगाती नहीं नहीं, इसका तरीका ये है कि आप रोज़ बाथ लो, ठीक है, गुसल करो। गुसल का तरीका आपको बताया है ना, नहाओ। गर्मियों में तो 3-4 दफ़ा भी आप नहा सकते हो, हर नमाज से पहले नहाओ, पसीने को भगाओ, लेकिन बाहर खुशबू लगा के नहीं जानी। लड़कों ने लगा सकते हैं। आपके पापा आएंगे ना बाहर से, आप उनको क्या गिफ्ट दोगे? खुशबू देना, कोई परफ्यूम गिफ्ट करना, ठीक है। परफ्यूम बहुत अच्छा गिफ्ट है आदमियों को देने के लिए। जी मेरे पापा लगाते हैं। अच्छा, और हिजाब का आप कह रही थी कि आप हिजाब क्यों पहनती हो? देखो, जो हम मुसलमान लड़कियां होती हैं ना, उनको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है कि उनके जो बाल हैं ना, वो बाहर नज़र नहीं आने चाहिए आदमियों को। जिस तरह इसने कवर किया है ना, टोपी पहनी हुई है, हिजाब लिया हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, ठीक है। ये फ़ैशन जो होता है ना, हम जिसे फ़ैशन समझते हैं, ये तो फ़ैशन नहीं है। आप सोचो, जानवरों ने कपड़े पहने होती हैं? नहीं पहने होते ना, तो हम तो फिर इस तरह जानवर बन जाएंगे। हम सर से भी कपड़े उतार दें, बाजुएं भी नंगी कर लें, छोटी छोटी निकरियां पहन लें, नंगे होना तो जानवर बनना है, ठीक है। हमने तो इंसान बनना है, हम तो अशरफुल मखलूक हैं। अल्लाह की पसंदीदा मखलूक वो जो लड़कियां हैं ना, वो हैं जो अपने आप को कवर रखती हैं, अच्छे काम करती हैं और अपने आप को कवर रखती हैं। अब आपको मना किया था, आप शॉर्ट्स आपने पहननी शुरू की थी, वो आपने छोड़ दी है ना। कितनी अच्छी अब आप लग रही हो। आप ये उस वक्त सोचा करो, कपड़े कौन नहीं पहनता? जानवर नहीं पहनते, इंसानों ने तो पहनने हैं, उन्होंने तो अपने आप को कवर करना। अब ये कितनी अच्छी लग रही है, हिजाब, कैप। अगर स्मेल आ भी जाएगी ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर जाके नहा लेगी। बाजी आज मैंने अपना गाउन धोया था, माशाल्लाह, वो देखो, और ये भी धोया खुद था धोया था मामा ने। अच्छा, मैंने हेल्प शाबाश। भी कराई थी आप लोग दोनों ने फिर हेल्प करवाई है मामा के? बाजी, मैंने करवाई थी। चलो ये जो कह रही है मैंने इसने नहीं कराई चलो, सबको चाहिए कि हेल्प करवानी चाहिए।